नीचे लिख रहा है कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्ता, भाव, विचार या कर्म। बताइए तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, जल्दी से बताएं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्तवाच्य। इसका आंसर आप लोग बताइए सारे बच्चे, इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए 63, मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप में होगा। मैं खाता हूं तो यह होगा मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। क्या डी आंसर होगा 63 का? कितने बच्चे बोल रहे हैं 63 का डी? 63 का डी, एबीसीडी आप बताओ। डी, मुझसे खाया जाता। ठीक है, कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखिएगा यहां पे, जिस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, सभी। इसका आंसर बताइए। हाँ, सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। 64 का क्या होगा? 64 का सी, 64 का सी। आइए, उससे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसा शब्द होते हैं सुने, तो क्या होता है? भाववाच्य। क्या हो जाएगा? ए। 65 का क्या होगा? 65 का ए। 65 का क्या हो जाएगा बताइए? ए, भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, यहां पे है, अब इसका आंसर आप लोग दीजिएगा सारे स्टूडेंट इसका। चलिए, निम्न में से भाववाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता नहीं। मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो बताइए भाववाच्य बताना है, तो भाववाच्य क्या होगा? मुझसे खाया नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता, तो सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? हाँ, श्योर सिलेक्शन बैच रेलवे ग्रुप डी के लिए चलेंगी क्लासेस बहुत जल्द, विद इन 1 वीक। ठीक है, बस आप लोग सारे बच्चे जुड़ जाइए जरूर। ठीक है, क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों का एग्जाम है, तो देखिए जितने भी बच्चों का एग्जाम है ना, हम सोच रहे हैं आप लोगों का थोड़ा सा एग्जाम हो जाए, लेकिन एग्जाम में पता है क्या है, एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 4 को एग्जाम है, 5 को है, 6 को है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में 4, 5, 6, 7 तक क्लासेस स्टार्ट ही करा दे, ताकि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये भी चीजें हैं, और जिन बच्चों का थोड़ा बहुत छूटा रहेगा वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, बाकी बैच से आप जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 67, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताएं। मुझसे उठा नहीं गया, भाववाच्य। सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कोहली द्वारा शतक लगाया गया। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य में कृत्यवाच्य में रूपांतरित वाक्य होगा कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य क्या हो जाएगा? कोहली शतक लगाएगा नहीं, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना, कोहली ने शतक लगाया। बी आंसर की तरफ कितने बच्चे जाने? बी 68 का बी बताइए एक बार, सारे बच्चे बताएं 68 का क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? ठीक है, सभी का बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप होगा। घोड़ा, अश्व, घट, घोटक, घटक, इसका क्या होगा? तत्सम मतलब संस्कृत। संस्कृत तत्सम मतलब संस्कृत वाले रूप, तद्भव मतलब हिंदी वाले रूप। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, घोटक। चाम का तत्सम रूप होगा। चाम समझ रहे हैं ना? चाम जो चमड़ा है उसे क्या बोलेंगे? चर्म, चरम, चार्म, चमड़ा, चाम, तो चर्म क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चर्म। चर्म, चर्म रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नहीं देखे हैं आप लोग, आप लिखा भी रहता है कई जगह, प्रचार पे भी लगा रहता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तिलक किस प्रकार का शब्द है बताए तो? तिलक जो शब्द है वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। तो जो तिलक है ना, ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तिनका। तिनका का तत्सम शब्द है, तिनका का
त्रिनक त्रीन त्रीणी त्रीण क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो जाएगा 72 का डी। तिनका का क्या हो जाएगा? त्रिण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सारे बच्चे, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम मतलब संस्कृत वाला। देवर, जेठ, भतीजा, पुत्र वधु क्या हो जाएगा? बताइए। देवर, जेठ, भतीजा और पुत्र वधु। पुत्र वधु, ठीक है, क्या हो जाएगा? पुत्र वधु, डी। 73 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख। परख, परख तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए 75 देखिए, पण का तद्भव शब्द है पण। पण मतलब क्या होता है? पत्र, पण या पन्ना या पत्र, ये लिखा है पत्रा। पण मतलब पन्ना, क्या होगा पण मतलब? बताइए, सारे बच्चे बताए एक बार। पण मतलब क्या हो जाएगा? पन्ना, सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिय। प्रिय का तद्भव शब्द, प्रिय का हिंदी में क्या होगा? पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार, क्या होगा? 76 का आंसर दीजिए, सारे बच्चे बताएं। प्रिय का तद्भव मतलब हिंदी, तो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, प्रिया। नेक्स्ट तद्भव शब्द बच्चा, देखिएगा, का तत्सम रूप होगा। तद्भव है बच्चा, बच्चा बोला जाता है ना हिंदी में, तो उसका तत्सम रूप क्या होगा संस्कृत में बोले तो? बालक, बच्च, वत्स, पाल्य। सुने होंगे, हे वत्स क्यों परेशान हो, बोला जाता है ना ऐसा, तो क्या होगा बताइए? वत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वत्स। हे वत्स परेशान ना हो, सब कुछ सही होगा। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जो होता है वो समय के लिए, मतलब जिस समय में हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, बस अच्छा काम करो, आगे बढ़ो। ठीक है, बस यही चीज होना चाहिए। आप लोगों को भी ये भी चीज समझना है। कई बार ऐसे लगता है, कुछ कुछ चीजें होती है इंसान के साथ और लगता है कि मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। ठीक है, हाँ बहुत गलत हुआ, लेकिन आपको कुछ दिनों बाद एहसास होगा ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, बेहतर था, होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसा कई बार इंसान के साथ होता है। कई बार बहुत इंसान ऐसे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, और परेशान होते हैं फिर दिमाग काम नहीं करता है, तो परेशान आप भले ही होते हैं, लेकिन बाद में लगेगा कि वो परेशानी ठीक थी, आगे बेहतर होगा, अच्छा होगा। और हर समय इंसान जो है ना, इंसान हर समय मतलब ऐसा नहीं रह सकता खुश ही रहे, हर समय एकदम मस्त रहे, नहीं। अगर एक सुर में जीवन चलने लगे एक टाइम में, आप देखे होंगे ना जो हार्ट बीट वाला चलता है, ऐसे क्या चलता है वो मीटर में जो चलता है ना फिल्मों वगैरह में, ऐसे चलता है तो क्या होता है? मतलब रीडिंग होती है ना, ऐसे ऐसे रीडिंग होती है, तो मतलब इंसान जी रहा है, मतलब अप्स एंड डाउन। क्या है? अप्स एंड डाउन लगा है, तो इंसान क्या है? चल रहा है। और जहां पे क्या होता है, आप लोग देखते होंगे फिल्मों वगैरह में देखे होंगे, और जहां पे ऐसे सीधी लाइन हो गई, मतलब इंसान गया। मतलब ये मत सोचिएगा कि हमेशा जो है ना मतलब ये चीजें अच्छी ही रहे। मतलब आप सोच रहे होंगे कि बराबर हम टॉप पे ही चले, या अगर इस टॉप पे भी जा रहे हैं तो बहुत खतरा है। ठीक है, मतलब बराबर जीवन एक जैसा नहीं रहना है, अप्स एंड डाउन लगा रहेगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस ये कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन, कभी मजा तो कभी मतलब कभी आप मतलब अच्छा जीवन जी रहे हैं तो कभी खराब जीवन भी जिएंगे, कभी अच्छा जिएंगे। मतलब ये मेंटेन करके रखना, अच्छा काम करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 78। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव मतलब हिंदी वाले बताइए, हंसी, वचन, विधवा, शौर्य। तो आप लोगों को बताए थे तद्भव के लिए, कल एक चीज बता रहे थे, जहां पे भी ये चांद लगा के बिंदी लगा रहे तो ऐसा शब्द क्या होने लगता है? तद्भव होने लगता है। बताइए कहां है? हंसी 78 का ये बताइए, कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं? हरिद्रा, हरिद्रा शब्द का तद्भव, हरिद्रा शब्द का तद्भव क्या होगा? हरिहार, हला, हरा, हल्दी। तद्भव हिंदी वाला हल्दी, हल्दी का तत्सम, ये क्या हो जाएगा? हरिद्रा हल्दी हो जाएगा तद्भव इसका। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सलाका का तद्भव शब्द रूप है। ठीक है, तद्भव रूप होगा। ठीक है, सलाका का तद्भव रूप कौन सा होगा? सलाई, सिलाई, सलाका, सलयका,
क्या होगा बताइएगा? 80। क्वेश्चन नंबर 80 ये पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा? सिलाई, सिलाई नहीं सलाई, ए सिलाई। नेक्स्ट, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? लिंगों का कितने प्रयोग होता है बताइए, इसका बताइए। 2। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, नायिका, नायिका, हीरो हीरोइन, नायिका स्त्रीलिंग, लेखक लेखिका नहीं, वधु, बर वधु नहीं, ठीक है, ये भी तो स्त्रीलिंग। धावक, हाँ, डी। पुल्लिंग बोला है जो पुरुषत्व को भाव के प्रकट करे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डी। 82 का डी। 83 बता दीजिए, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्णा, कृष, कृषा, कृष्ण, क्या होगा कृष्ण का? कृष्णा क्या हो जाएगा? ए। 83 का कितने बचे ये आंसर देने, जल्दी से बताएं। एटी थ्री का ए, ठीक है, समझ में आ गया। चले 84 देखिए। 84 निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है, एक क्या है? स्त्रीलिंग है, कौन सा है बताइएगा? दूध नहीं, मक्खन, मट्ठा, छाछ। अब बता दीजिए, कल दही के बारे में बताए थे, तो इसमें बताइए क्या होगा? दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। यहां पे पूछा है क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नहीं पूछा है, स्त्रीलिंग। इसका बता दीजिए एबीसीडी में से कौन सा होगा? 84 का आंसर दीजिए सारे बच्चे एक साथ। डी, वेरी गुड, छाछ। छाछ क्या है? छाछ क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? क्लियर है?